नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी हम यहाँ रामायण की कथाओं पर विचार कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने राम द्वारा ताड़का वध का प्रकरण देखा था। ताड़का वध के पश्चात राम का सामना जिस नारी से होता है वह है महर्षि गौतम की अपूर्व सुंदरी पत्नी अहिल्या। भारतीय पौराणिक साहित्य में अहिल्या एक ऐसा पात्र है जिसका चरित्र परवर्ती राम काव्यों में परिवर्तित होते रहा है। प्रचलित कथा है कि अहिल्या के रूप पर मोहित होकर देवराज इंद्र ने एक बार उससे गौतम मुनि के वेश में समागम किया था। यह रहस्य खुलने पर महर्षि गौतम ने अहिल्या और इंद्र दोनों को ही शाप दिया था। इस कथा में राम की भूमिका यह है कि राम के द्वारा अहिल्या के इस शाप का विमोचन हुआ था। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक कथाओं में अहिल्या इंद्र को पहचान गई थी, फिर भी उसने उसका विरोध नहीं किया और इसीलिए मुनि के कोप का भाजन बनी। बाद की कथाओं में अहिल्या से यह अपराध अनजाने हुआ था, वह इंद्र को नहीं पहचान पाई थी, किंतु महर्षि ने फिर भी उसे शाप दिया, पर यह भी कहा कि यह शाप अनंत काल तक नहीं होगा। राम के आगमन के बाद तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी और फिर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। वाल्मीकि रामायण में यह कथा दो स्थानों पर आई है, एक बालकांड में और दूसरी उत्तरकांड में। दोनों ही कथाओं में उपरोक्त वर्णन का अंतर दिखाई देता है। बालकांड की कथा में अहिल्या इंद्र को पहचान जाती है और उसके समागम के बाद यह कहने में भी उससे संकोच नहीं करती कि कृतार्थो अस्मि सुरराज है, अर्थात हे देवराज, मैं तुम्हारे इस समागम से कृतार्थ हुई हूँ, पर अब तुम यहाँ से शीघ्रतापूर्वक चले जाओ, अन्यथा तुम और मैं दोनों ही मुनि के कोप का भाजन बनेंगे। पर उत्तरकांड में जो कथा आई है वाल्मीकि रामायण में, उसमें अहिल्या इंद्र को नहीं पहचानती है। यह अपराध उससे अनजाने होता है। अहिल्या के शाप के विषय में सामान्य कथा यह भी है कि मुनि ने उसे पाषाण हो जाने का शाप दिया था, फिर बाद में कहा था कि जब राम के चरणों की धूलि तुम पर लगेगी तब तुम अपने वास्तविक रूप में आ पाओगी, पाषाण कारा से मुक्त हो जाओगी। किंतु वाल्मीकि रामायण में दो स्थानों पर आई कथा में कहीं भी इस शाप का उल्लेख नहीं है कि अहिल्या पाषाण की हो जाएगी। यहाँ पर न वह पाषाण की होती है, न राम अपने चरण उसके ऊपर रखते हैं। इसके विपरीत यहाँ अहिल्या जब अपने वास्तविक रूप में आती है तो राम और लक्ष्मण दोनों उसे प्रणाम करते हैं। यहाँ पर अहिल्या को गौतम मुनि ने यह शाप अवश्य दिया था कि इस आश्रम में तुम कठोर तपस्या करते हुए निराकार और अदृश्य रूप में रहो। राम का आगमन जब यहाँ होगा तब तुम अपने वास्तविक रूप में आओगी, सबके लिए दृश्य होगी और तब ऋषि उसे अपनाएंगे। वाल्मीकि के अनुसार राम के आने के पूर्व अहिल्या की कठोर तपस्या का अंत करीब आ चुका था। अहिल्या की यह सारी कथा महर्षि विश्वामित्र राम को बताते हुए चलते हैं और जब वे सिद्धाश्रम में पहुंचते हैं तब राम से कहते हैं, हे राम, देवी स्वरूपिणी अहिल्या का अब आप उद्धार कीजिए। राम के
सिद्धाश्रम में पहुंचते ही अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। अब वह अदृश्य से दृश्य हो जाती है, एक अत्यंत तेजस्वी नारी के रूप में जो कठोर तपस्या के कारण देदीप्यमान हो रही थी। वाल्मीकि रामायण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ वे लिखते हैं कि दोनों राघवों ने अहिल्या का चरण स्पर्श किया। अहिल्या ने भी पति की बातों का स्मरण कर दोनों का और महर्षि विश्वामित्र का आतिथ्य सत्कार किया। फिर प्रसन्न मन से वह पति के पास चली गई। इस वाल्मीकि की कथा से स्पष्ट है कि यहाँ वह पाषाण रूप में परिणित नहीं हुई थी, किंतु परवर्ती अनेकानेक राम कथाओं में इस तरह का वर्णन है। हालांकि उनमें कुछ संशोधन भी है। वस्तुतः कथा के इस परिवर्तन से राम के महिमा का विस्तार हुआ है, उनके ईश्वरत्व को बल मिला है और उनकी भक्ति का भी निश्चय ही प्रसार हुआ है। वाल्मीकि के बाद कालिदास के रघुवंश में हमें यह कथा मिलती है, पर केवल 2 श्लोकों में, और इन 2 श्लोकों में अहिल्या कथा का परिवर्तित रूप दिखाई देता है। अर्थात यहाँ अहिल्या को पाषाण होने का शाप है और राम के चरणों के स्पर्श से उसकी मुक्ति का वर्णन भी है। निश्चय ही परवर्ती रामायणों पर रघुवंश की कालिदास की इस कथा का प्रभाव पड़ा है। तमिल कंब रामायण में भी अहिल्या की यही कथा है। मुनि के शाप से वह पाषाणी हो जाती है, किंतु यहाँ पर अहिल्या के पाषाण रूप पर राम चरण नहीं रखते। राम के पहुँचते ही वह अपने आप अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। तब राम उसे प्रणाम करते हैं और खुद महर्षि विश्वामित्र के साथ उसे सादर लेकर महर्षि गौतम के पास जाते हैं और उन्हें सौंपते हैं। यहाँ विश्वामित्र कहते हैं महर्षि गौतम से कि राम के चरणों की धूलि लगने के पूर्व ही अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। यह पूर्णतः निर्दोष है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गुजराती गिरधर रामायण में कवि लिखते हैं कि राम ने शिला रूप में स्थित अहिल्या के ऊपर अपने चरण नहीं रखे थे, वे रख भी नहीं सकते थे। जो लोग ऐसा कहते हैं वे झूठ कहते हैं, क्योंकि अहिल्या एक ब्राह्मण स्त्री थी। राम उसके ऊपर अपने चरण कैसे रख सकते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने अहिल्या और इंद्र की कथा केवल संकेत में कही है, किंतु उसके शाप और शाप विमोचन की कथा यहाँ पर है। सिद्धाश्रम में प्रवेश करने पर पत्थर रूप में स्थित नारी को दिखाकर राम से विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुबीर। अर्थात गौतम पत्नी अहिल्या पत्थर के रूप में शापवश स्थित है। आप अपने चरण कमलों से उसके शाप का विमोचन कर उसके ऊपर कृपा कीजिए। तब राम ऐसा ही करते हैं और शिला रूप में स्थित वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो जाती है। राम को अपने सामने पाकर वह अपने शाप का तथा शिला रूप में परिवर्तित हो जाने का स्मरण अवश्य करती है, किंतु इसके लिए वह कहीं संकोच अथवा लज्जा प्रकट नहीं करती, बल्कि वह कहती है कि मुनि शाप जो दिन्ना अति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना। इसलिए वह इसे परम अनुग्रह मुनि का कहती है, क्योंकि इसके कारण ही उसे राम के दर्शन हुए थे, जो शंकर जी भी कहते हैं कि सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ है।
आगे वह कहती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। अर्थात मैं अपवित्र नारी हूँ और आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाले, सारे लोगों पर कल्याण करने वाले हैं, संसार को भय से मुक्त करने वाले हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह राम की स्तुति करने के बाद वह आनंदित होकर पति लोक को चली जाती है। पर यह अहिल्या थी कौन? आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने जब जगत की सृष्टि की तो उसने सारी प्रजा को एक समान ही बनाया था। उसमें कहीं कोई विलक्षणता नहीं थी। एक बार ब्रह्मा को ही लगा कि इसमें कुछ विलक्षणता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सारी प्रजा के सारभूत सौंदर्य को एकत्रित किया और उसे एक कन्या में स्थापित कर दिया। इस कन्या में कहीं कोई हल्य अर्थात निंदनीय रूप नहीं था, इसलिए ब्रह्मा ने ही उसका नामकरण किया अहिल्या। फिर इस कन्या को उन्होंने महर्षि गौतम को सौंप दिया। जब यह कन्या युवती हुई तो महर्षि गौतम ने उससे ब्रह्मा को सौंपा। महर्षि गौतम के इंद्रिय संयम की प्रशंसा करते हुए तब ब्रह्मा ने उस कन्या को पत्नी के रूप में गौतम को सौंप दिया। इस अपूर्व सुंदरी पर इंद्र भी मोहित था, इसीलिए एक बार उसने अपनी कामना की पूर्ति मुनि का वेश धारण की, जिसका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे पौराणिक साहित्य में अहिल्या को पंचकन्याओं में स्थान देकर गौरव प्रदान किया गया है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत प्रातः सर्वपातक नाशिये इति व्यास वचनात्। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी ये पंच कन्याएं प्रातःकालीन स्मरणीय हैं। इनका स्मरण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसा व्यास कहते हैं। यहाँ शंका एक होती है कि हिंदू धर्म में तो एक पतिव्रत नारी का पवित्र आभूषण माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण इसे कहा गया है। फिर ये पांचों स्त्रियां तो परपुरुष में भी रत रही है, तब इन्हें क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया? यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पांचों परमात्मा की परम भक्त थी, इसीलिए उन्हें यह गौरव मिला है। इसे हम हिंदू धर्म की खूबी ही कहेंगे। तो ताड़का वध के पश्चात अहिल्या और इसके बाद राम का परिचय एक तीसरी नारी से होता है, वह है जनक नंदिनी सीता। यह उनके युवा होते मन को मधु से भर देती है। तो अगले अंक में हम राम और सीता के परिणय की कथा देखेंगे। ऐसा लगा आपको यह अंक पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आगे भी इस तरह की कथाएं मिलती रहें। धन्यवाद।